आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आजकल आपने हनी सिंह का इंटरव्यू देखा है। वो काफी बोल रहे हैं कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर था या फिर साइकोसिस हो गया था। ठीक है, अब ये क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर साइकोसिस? ये बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है एक तरीके से। साइकोसिस तो नहीं, मैं इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर बताऊंगा, बट साइकोसिस भी एक मेंटल इलनेस है। साइकोसिस में आपको हैलुसिनेशंस आते हैं। आपको पता है कि आपको टेस्ट, स्मेल, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है, बहुत ही डेंजरस तरीके से। ठीक है, तो ये एक एक्सट्रीम केस है। और बाइपोलर डिसऑर्डर की तो चलिए हम बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हनी सिंह बता रहे थे कि मुझे जैसे डिप्रेशन तो सर्दी जुकाम होता है, मुझे तो कोविड हुआ था मेंटल इलनेस का। बहुत डेंजरस होता है। 2014 से लेकर 2022 तक ये गायब थे, 8 साल तक, और इनकी मेडिकेशन चली बहुत। तो हम बात करेंगे दोस्तों आखिरकार बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। ठीक है, तो बाइपोलर समझ रहे नाम, मतलब मिडिल का कुछ नहीं, या तो सबसे हाई या सबसे लो। तो बाइपोलर डिसऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज मैनियक डिप्रेसिव इलनेस। मैनिक डिप्रेसिव इलनेस is a brain disorder that causes unusual shifts in the mood, energy and activity levels. People with bipolar disorder experience periods of unusually elevated or irritable mood, energy and activity levels followed by periods of unusually low mood. अब इसमें क्या होता है ना, आपके भयानक मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, आप छोटी से छोटी बात पे इतना परेशान हो जाओगे, इतना परेशान, बल्कि वो परेशान वाली है भी नहीं, और बहुत खुश भी हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो भयानक मूड स्विंग्स होते हैं, भयानक मूड स्विंग्स। मतलब समझिए कि ऐसा हो जाता है कि अगर कोई इंसान है, उसने आपको ऐसे घूर के देख लिया, तो आपको उसके ऊपर डाउट होने लगेगा कि भाई ये क्या, आप अंदर निकलोगे नहीं बाहर, इतना डेंजरस हो जाता है। दीज मूड स्विंग्स कैन बी सीवियर एंड कैन इंटरफेयर विद द पर्सन एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज। अब कुछ भी करने, सब्जी लेने जा रहे हो, सब्जी वाले ने बोला आप 10 रुपए दिए, 10 रुपए हुए, 15 रुपए हुए, अरे बाप रे 15 रुपए हो गए, अरे ये तो मेरे सारे पैसे खींच लेगा। परेशान हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, और वो सारा का सारा गुस्सा जो है वो आप अपने ऊपर निकालोगे, किसी और के ऊपर निकालोगे। भयानक मूड स्विंग्स होते हैं, समझ रहे हो? और इसमें क्या, इंसान को ये पता होता है कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन वही चीज है ना कि मुश्किल हो जाती है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इज अननोन। नहीं पता दोस्तों ऐसा क्यों होता है, बट इट इज अ थॉट टू बी रिलेटेड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स में बहुत ज्यादा होता है कि अगर आपके अपने वो मतलब अगर आपके परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, अब पहले तो ये सब तो नए नए कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, कि बाइपोलर डिसऑर्डर, नार्सिसिज्म, लेकिन पहले तो बस दिमाग खराब कि भाई कुछ भी होता तो पागल ही इंसान है, ऐसा होता था। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर आपके हिसाब से नहीं हो, ठीक है, जैसे एलेक्स ट्यूरिंग जो थे, जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन, वो ग्रीन रंग से जो है वो बड़ा ऑब्सेस्ड थे, ठीक है, तो ये हिसाब किताब। फिर न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, आपके ब्रेन के फैक्टर्स भी इसमें बहुत ज्यादा काम करते हैं, और ये क्रॉनिक कंडीशन है दोस्तों, बहुत डेंजरस कंडीशन आ जाती है, इसमें सुसाइडल टेंडेंसीज तक डेवलप हो जाती है, आपको पता है, ठीक है, ये चीज है। दैट टिपिकली रिक्वायर्स अ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। इसका इलाज नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये बीच बीच में आता रहता है। लाइफ लॉन्ग मतलब होगा, ठीक है, होता रहेगा, इसका ट्रीटमेंट होता रहेगा। हाँ, इसको इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं, ऐसी दवाइयां, बेसिकली इसमें दवाइयां बहुत काम करती हैं, ठीक है, सुलाया ही जाता है एक तरीके से आपको कि ज्यादा से ज्यादा नींद लेंगे, ब्रेन को कंट्रोल में रखेंगे तो ठीक होगा। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, एक बिहेवियर पूरा का पूरा शिफ्ट करवाया जाता है आपका, ठीक है, बट विद प्रॉपर ट्रीटमेंट पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर कैन लीड हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। लोगों को होता है बाइपोलर, बहुत लोगों को तो होता है, पता नहीं होता, बहुत लोगों को पता है, लेकिन वही चीज है ना कि ट्रीटमेंट से चीजें ठीक हो जाती है। अब आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स, 40 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड दे आर अफेक्टेड विद बाइपोलर डिसऑर्डर। लगभग समझिए कि 4 करोड़ लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर पूरी दुनिया में, और बहुत लोग ऐसे जिन्होंने डायग्नोस भी नहीं करवाया है। 2% people affected by bipolar disorder at any point of time during a year. 2% of adolescents suffer from bipolar disorder. Women more likely to suffer from bipolar disorder. Higher percentage of severe impairment among all mood disorder. ठीक है, तो ये चीज है। अब आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, अलग अलग कैटेगरी। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, अब इसमें एक मंथ के मैनिक एपिसोड्स देखे जाते हैं, ठीक है, कि 1 महीने तक अजीबो गरीब, और इंसान कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस करता ही करता है कि बहुत ही ज्यादा मूड स्विंग, छोटी छोटी बात पे आप रिएक्ट कर दोगे जिसमें कुछ भी नहीं आपको बोलना चाहिए। बाइपोलर 2, इसमें एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है, ठीक है। अब इसमें डिप्रेसिव एपिसोड क्या, कुछ भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट जिसने आपके दिमाग को खराब कर दिया,
और हम सबको पता है कि इस सब की शुरुआत होती है बस एक नेगेटिव इवेंट से, और यही एक नेगेटिव इवेंट जो है वो आपको बहुत ज्यादा टेंशन देता है और उसी टेंशन से आपको डिप्रेशन होता है और कई बार बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो जाता है। देन उसके बाद साइक्लोथीमिया। अब ये लेस इंटेंस, देखिए इसमें डिप्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। जो इनको भी बाइपोलर डिसऑर्डर होता है दे आर नॉट वेरी मच हैप्पी, वो परेशान रहते हैं, वो अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, ये भी आपको बता दूं। तो अब इसमें बहुत फ्रीक्वेंट एपिसोड्स तो नहीं होते हैं बट लेस, कभी भी ये आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं। देन उसके बाद अनस्पेसिफाइड। अब ये तो किसी को भी नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी फट सकता है। तो इस तरीके के बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं। सिम्टम्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो एलिवेटेड और इरिटेबल मूड, है ना। मूड जो है कोई भी चीज नहीं है, कोई नॉर्मल बात बोल रहे हैं आप गुस्सा आ जाओगे और बहुत ही लेवल तक गुस्सा चलता है, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल बात, चलो अच्छा ठीक है अब थक गए, फोन रख रहे हैं, फोन कैसे रख रहे हो, तुम्हारी औकात यही है, तुम ये वो, मतलब आपने समझिए कि उसको 10-15 मिनट तक बिना बात के सुना दिया, ठीक है। अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इंक्रीज्ड एनर्जी एंड एक्टिविटी लेवल। अब आपको बता दो कि इनमें या तो बहुत ऊपर या फिर बहुत नीचे, ठीक है। बहुत भयानक एनर्जी, मतलब ठीक है अब शांत हो जाए, नहीं 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 करेंगे करेंगे, फिर हमेशा थॉट्स आते रहते हैं ऑलवेज। और यहां पे ये भी होता है ना कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बट स्टिल वो रुकते ही नहीं है, कीप कमिंग। इंपल्सिव और रिस्की बिहेवियर, ये देखिए यहां तक तो एक नॉर्मल इंसान में भी चीजें रहती हैं बट यहां प्रॉब्लम होने लगती है। ये आप हायर लेवल पे जाते हैं। रिस्की मतलब आप अपने आप को हार्म पहुंचा सकते हो, आप दूसरे तक को हार्म पहुंचा सकते हो, आपको पता है, ठीक है। तो ये भी, फिर उसके बाद फोकस हो ही नहीं पाता है थॉट्स की वजह से, फोकस आपका बन ही नहीं पाता है और इसकी वजह से अगेन इरिटेबिलिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ती जाती है। नींद आती नहीं है, सबका मेन कारण है नींद, ठीक है। आपको बता दूं कि जो सेरोटोनिन होता है ना, जो स्लीप हार्मोन होता है, जो ज्यादातर डिप्रेशन की दवाइयां होती हैं, है ना, उससे जो है यही स्लीप हार्मोन को इंड्यूस किया जाता है ताकि आपको नींद आए। आप अगर आप अच्छा सोएंगे ना, अगर आप एक अच्छी स्लीप लेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। कोई भी डिसऑर्डर हो, किसी भी तरीके के डिसऑर्डर, उसमें नींद नहीं आती है। देन उसके बाद ओवर थिंकिंग, ग्रैंडियोस थिंकिंग, मतलब हर चीज ओवर द टॉप, जो चीज नहीं भी होने वाली है इंसान सोचते सोचते मर्डर तक चला जाता है। इंसान से मिला एक दिन ये मेरा मर्डर कर देगा, इस तरीके का हिसाब किताब रहता है, ठीक है। देन उसके बाद डिप्रेसिव एपिसोड, ये तो सिम्टम्स है। डिप्रेसिव एपिसोड, लो और सैड मूड, कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, हमेशा सैड मूड पे रह गए, स्टेप 2 होता है, ठीक है। डिक्रीज्ड एनर्जी इन एक्टिविटी लेवल्स, आपको पता ही कि एनर्जी बिल्कुल रहती नहीं है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, जब आप घूमना पसंद है अब तो उसमें भी मन नहीं लग रहा है यार, कुछ भी नहीं, बेकार है सब कुछ, सब कंसंट्रेशन होगा नहीं। फिर उसके बाद आपकी भूख प्यास वेट सब खत्म, जैसे ये चीजें हैं। देन उसके बाद स्लीप पैटर्न्स, अगेन फीलिंग्स वर्थनेस, कितना भी आप बढ़िया कर लो, कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आप, मेरी कोई औकात नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब बकवास है। देन उसके बाद सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अब उसके बाद ये देख सकते हैं बाइपोलर वर्सेस यूनिपोलर। अब बाइपोलर वही है कि हाई मूड इन एक्सट्रीम कंट्रास्ट टू अ डिप्रेसिव मूड, ठीक है। डिप्रेसिव मूड के आप एक्सट्रीम पे ले जाइए। देन उसके बाद यूनिपोलर में आप देखिए, ये दोनों ही एक सिक्के के दोनों ही पहलू हैं, ठीक है। यूनिपोलर मतलब एक साइड आप परेशानी रहेंगे हमेशा, बाइपोलर में खुश भी परेशान भी, लेकिन दोनों में मूड स्विंग्स आपके भयानक होंगे, ठीक है। तो ये आप आराम से इसको देख लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, आखिरकार बाइपोलर होता क्यों है। जैसे बाइपोलर साइकोटिक सिम्टम्स, हनी सिंह को ये क्यों हुआ, जो मुझे लगता है वो खुद कहते कि मैं ड्रग्स पे था, है ना, और उनकी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि बहुत ही भयानक हो गई थी एकदम, कहते ना कि वो खुद बताते कि मैं वो घमंडी हो गया था एक तरीके से। फिर ये ड्रग्स करना, माल फूकना, शराब हद से ज्यादा, ये सारी चीजें, क्योंकि ये आपके अल्टीमेटली दिमाग पे ही असर करती है भाई। दिमाग पे जितनी ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे, जितना ज्यादा प्योर रहोगे, जितना ज्यादा जमीन पे रहोगे, उतना ही अच्छा होता है। तो इनसफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ स्लीप, जब आप सो नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, सोने में प्रॉब्लम, बिजी शेड्यूल। अब वो भाई इतने बड़े स्टार तो उनका बहुत बिजी शेड्यूल होता होगा, तो जब आप सो नहीं पाते हो तो ये आता है। आपको पता है अगर आप 2-3 दिन तक ना सो, अगर आपको कोई सोने ना दे तो आपको हैलुसिनेशंस होने लगेंगे, आपको एक्चुअल में साइकोटिक सिम्टम्स दिखने लगते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। फिर उसके बाद कोई ऐसा डिप्रेसिव एपिसोड कि अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो, आपको भयानक दिल टूट गया, है ना, कुछ भी मतलब हुआ कि एकदम सिचुएशन ही चेंज हो गई, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, इस तरीके का। देन अल्कोहल एंड ड्रग, हद से ज्यादा जब आप शराब पीने लगोगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि शराब जो है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे अटैक करता है,
ठीक है, ड्रग्स जो हैं ये डोपामाइन, शराब भी डोपामाइन और अगेन सेरोटोनिन, ये लगातार रिलीज करते हैं और हद से ज्यादा रिलीज करेंगे तो आपका दिमाग काम करना ही बंद हो जाएगा, ठीक है, एक तरीके से। देन सर्टेन एंटी डिप्रेसेंटेंट, अब कई बार दवाइयां भी कुछ ऐसा कारण होती हैं जो दिमाग से रिलेटेड दवाइयां, वैसे भी उनको बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए, खुद से नहीं। देन प्रेगनेंसी एंड अदर हार्मोनल कंडीशंस, याद रखिएगा कि बहुत लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि मूड स्विंग्स तो होते ही होते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर ये लगातार लगे तो आप जरूर कंसल्ट करें, प्रॉपर डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर इज टिपिकली ट्रीटेड विद कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपी। इसमें मेडिसिन भी दी जाती है, थेरेपी, सीबीटी आपका यही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें मैंने पूरा का पूरा लेक्चर लिया है, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छी चीजें आपसे करवाई जाती है जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। एक तरीके से आपका पूरा का पूरा मूड ही शिफ्ट किया जाता है ना, ताकि चीजें, और फिर उसके बाद वही कि सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर जिनको मैजिक हार्मोन्स भी कहते हैं वो रिलीज करवाए जाते हैं उन दवाइयों से। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल विद बाइपोलर डिसऑर्डर टू वर्क क्लोजली विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टू डेवलप एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान दैट मीट्स देयर स्पेसिफिक नीड्स, ठीक है, ये चीज है। अब व्हाट टू अवॉइड सीइंग समवन विद बाइपोलर डिसऑर्डर, देखिए कई बार क्या होता है जब इंसान डिप्रेशन में होता है, जब इंसान मतलब उसको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है तो कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, आप उसको एड्रेस करें, लेकिन हमारा समाज इस चीज़ में फेल हो चुका है, हम नहीं करते ये। सो व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, ये सब ना बोले। यू सीम सो नॉर्मल, देखिए आपको क्या लगता है, आप उसको कितनी भी अच्छी बातें बोल दो ना, वो सही नहीं होने वाला है, ठीक है, प्रॉब्लम उसमें रहेगी ही, ठीक है। यू आर क्रेजी, इस नेगेटिव वर्ड्स तो आप बिल्कुल ही ना बोले, कोशिश करें कि किसी भी तरीके के नेगेटिव वर्ड्स को आप ना ही यूज करें, ठीक है। तुम पागल हो, तुम ये हो, तुम वो हो, आई विश आई वॉज मेनियक सो आई कुड गेट थिंग्स डन, ये देखिए, ठीक है। तो अजीब व गरीब, एवरीथिंग कैन बी बाइपोलर समटाइम्स, यू आर ओवर रिएक्टिंग, नेगेटिव वर्ड से दूर रहे। और ऐसा भी नहीं कि आप मतलब बहुत ज्यादा सिंपैथेसाइज कर रहे हो, वो भी एक नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये लेक्चर था, है ना, ये काफी सुन रहा था मैं, मतलब अभी हनी सिंह का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने बात बताई थी, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है इस पे लेक्चर लेते हैं, जरूर रहेगा। आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जाएं, क्योंकि आप देखिए एक तो पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, दूसरा आपको एमसीक्यूज टेलीग्राम पे मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वर्ल्ड वॉर 1 के क्वेश्चंस, हर दिन आपको 10 सवाल दिए जाएंगे। इस बार हम आपको परफेक्ट बनाएंगे, उसके आंसर्स भी मिलेंगे। तो इस पे इसको आप जरूर जाए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।